নমস্কার বন্ধুরা, প্রান্ত জ্ঞান চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি ডক্টর বিবেক বিন্দ্রার সুন্দর গুগল সিইও সুন্দর পিচাই যে কেস স্টাডিটা করেছিলেন সেই বিষয়ে আজকে রিয়াকশন দেব। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হওয়ার দরুন আমরা এটাকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছি। তো দেখুন বন্ধুরা, আজকের প্রথম পার্টটি দেখুন, এনজয় করুন, ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। চলো স্টপ। ওহো, দারুণ দারুণ। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सुंदर पिचाई और हम सब में यही फर्क है कि वो गूगल में काम करते हैं, हम गूगल पे काम वाह करते वाह वाह हैं। वाह। क्या मतलब हुआ? यही फर्क है कि वो गूगल के लिए काम करते हैं और हम काम के लिए गूगल करते हैं। बात करेंगे सुंदर पिचाई की। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। कई मेरे पर्सनल फेवरेट वीडियोस थे, आपने देखे कि नहीं? हैबिट्स ऑफ बिंद्रा जी, ओह बिलियनियर, पे। पब्लिक स्पीकिंग मुझको पर्सनली बहुत पसंद है। अजीत डोवाल, एलोपैथी वर्सेस अच्छा। आयुर्वेदा पे मैंने बहुत कड़क इंटरव्यू लिया बाबा रामदेव का, और बड़ा बिजनेस विद बॉलीवुड का पूरा 4 घंटे का वीडियो। आगे भी मैं यूएसए पे 21st सेंचुरी में क्या स्किल चाहिए स्टूडेंट्स को, एक नए एंटरप्रेन्योर को 21वीं सदी की कौन से स्किल है, मुकेश अंबानी इंडिया कैसे ग्रो करेगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, बहुत सारे देशों की बताई, इंडिया में क्या करना चाहिए, या फिर बिजनेस योगा विद भगवत गीता में 20 तारीख को लेके आ रहा हूं, 20 जून को, सुपर अच्छा। सॉलिड इवेंट। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आकर के अटेंड करेंगे। बहरहाल बात करते हैं सुंदर पिचाई की। 10 जून यानी कि अभी बस इसी हफ्ते सुंदर पिचाई का जन्मदिन है। हमारे साथ ट्विटर पे ज्वाइन करिएगा। 10 जून 1972 को उनका जन्म हुआ चेन्नई के अंदर एक गरीब परिवार में। उनके पिता रघुनाथ वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, 2 रूम के अच्छा। मकान में रहते थे, उसमें से पूरा खानदान एक रूम में और एक रूम किराए पे दिया हुआ था। पैसे की इतनी तंगी हुआ करती थी। आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए, स्कॉलरशिप से आईआईटी स्टैनफोर्ड खड़गपुर, गए थे, बाद में आईआईटी कोलकाता। खड़गपुर के बाद उनको पूरी स्कॉलरशिप मिली थी। पढ़ाई का खर्चा, वहां पे रहने का वेस्ट खर्चा, बंगाल है तो उधर जो भी आईआईटी खाने पीने का खड़गपुर। खर्चा, वो सब स्टैनफोर्ड ने उठाना था। लेकिन आपको आने जाने का टिकट का खर्चा खुद करना था। साथ में परिवार का आदमी ज्यादा तला सुंदर पिचाई चाहते थे कि उनकी माँ साथ में जाए, पर पिता की सैलरी थी 2000 रुपए महीना। पूरे Oh साल my की God. सैलरी जाके उन्होंने कंपनी में खूब रिक्वेस्ट करके एडवांस ली, तब जाके केवल एक सुंदर पिचाई की टिकट आई। माँ नहीं साथ में जा पाई। एक बैकपैक लेके आना था, बड़े सूटकेस कुछ नहीं ला सकते थे, एक बैकपैक लेके आना था। अब जो बैकपैक की अच्छा। रिक्वायरमेंट स्टैनफोर्ड ने दी, वो ही 2000 रुपए का बैकपैक मिला। पिता की 1 महीने की तनख्वाह फिर बैकपैक में चली गई। आप सोचो, सीरियसली? पूरे साल की तनख्वाह पे एक फ्लाइट की टिकट आई। सुंदर पिचाई के पापा ने 1 साल की सैलरी बेचकर प्लेन का एक टिकट खरीदा था। और ओह माय गॉड। आज 1 साल की सैलरी में सुंदर पिचाई कई प्लेन खरीद सकते हैं। आज सुंदर पिचाई कहां से कहां पहुंच चुके हैं। सुंदर पिचाई लग्जरी मकान में पैलो ऑल्टो में रहते हैं। पैलो ऑल्टो कहां है? सिलिकॉन वैली के अंदर। सिलिकॉन वैली कहां है? कैलिफोर्निया में। वो यूएसए का सबसे ज्यादा समृद्ध स्टेट माना जाता है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ था $600 मिलियन है। Oh अपॉर्चुनिटीज my अपने God. आप नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, ऐसा कहना सुंदर पिचाई का। उनको ना शुरू से ही मशीन और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। 3 चीजों ने उनकी जिंदगी बदली, टेलीफोन, फ्रिज और स्कूटर। टेलीफोन उनके यहाँ लगने के लिए 5 साल उनको वेट करना पड़ा। पिता उनके बाहर जाया करते थे बहुत दूर, वहां जाकर ट्रंक कॉल करते थे। अच्छा। आधा घंटा जाते थे, आधा घंटा ट्रंक कॉल का वेट करते थे, फिर आधा घंटा वापस आते, 1.5 घंटा लग जाता था। घर में फोन लगा, बड़े हैरान हो गए। उनको ओह बात समझ में माय आई यार गॉड। कि फ्रिज जब आया तो माँ का टाइम बहुत बच गया। माँ पहले फल सब्जी लेके आती थी, फिर नाश्ता बनाती थी। माँ फिर फल सब्जी लेके आती थी, किचन साफ करके फिर खाना बनाती थी। माँ फल सब्जी लेकर के आती थी, किचन साफ करती थी, रात का खाना बनाती थी, पूरा दिन निकल जाता था। जब फ्रिज आया तो माँ बच्चों को टाइम दे पाई। जब घर में स्कूटर आया तो पिता बच्चों को टाइम दे पाए। तो उनको एक बात समझ में आ गई कि भैया मशीन से ना टाइम बच जाता है, टेक्नोलॉजी से टाइम बचता है। एक बार उन्होंने এটাই নলেজ মানুষ যারা ভবিষ্যতে কিছু হবে তাদের নতুন কিছু না কিছু ক্রিয়েটিভিটি কিছু একটা থাকে, ছোট থেকেই থাকে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম। घर की लैंडलाइन भी खोल दी। इतना फैसिनेट हो गए टेक्नोलॉजी से कि लैंडलाइन खोल दी, बाद में बंद नहीं कर पाए लैंडलाइन को। पिता से बहुत कुटाई भी हुई लेकिन पिता को भी समझ में आ गया ये बच्चा अनयूजुअल है, कुछ अच्छा करेगा। तो उनको Oh जब my समझ में आया God. टेक्नोलॉजी सेव टाइम, तो उन्होंने कहा कि वी मेक प्रोडक्ट्स एट गूगल विच विल सेव टाइम। ये उनकी चाइल्डहुड लर्निंग थी। और चेन्नई से जब वो अमेरिका जाने वाले थे, उससे पहले आईआईटी खड़गपुर में गए। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उनकी बीटेक थी। पढ़ाई में नंबर 1 थे, क्रिकेट में कैप्टन थे, Oh my ऑलराउंडर God. थे, और कंप्यूटर पहली बार जाके आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने देखा। इनिशियल जो डेज थे साउथ इंडियन थे, चेन्नई के थे, हाँ, मसाल डोसा खाने।
मसल और वो जैसा का वहां खड़गपुर गए, उनको पता नहीं वहां वो किसी से सुना उन्होंने, अबे साले, क्षमा चाहता हूँ ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, वो कहानी का हिस्सा है। तो उनको लगा अबे साले मतलब कोई यूजुअल बातचीत होती है, ऐसे ही बोलते हैं। तो अपने सुपर सीनियर को, তার মানে সাউথের যেহেতু তো বাঙালি কালচার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই তো আবে সালে মানেটা কি জানতো না চলো দেখি वो फर्स्ट ईयर में थे, सुपर सीनियर को जो फोर्थ ईयर में था उसको बोले अबे साले पहले बिच को खाने दे, मेरा क्लास चालू দারুণ होने ভাবে वाला है। বলছে वो खुशी खुशी बोले, उनको लगा इसको अच्छा लगेगा। अब जो है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट उन्होंने पकड़े कूट दिया, अबे साले बोलता है। उसने बोला अबे साले गलत है क्या, उसे तो उसको पता नहीं था और बहुत पिटाई हुई, तब उसको समझ में आया ही वाज सो इनोसेंट कि उनको छोटी सी गाली के बारे में नहीं पता था कि साले से बुरा मान सकते हैं लोग। गूगल में जब वो काम करते थे ना, उससे पहले एक कंसल्टिंग कंपनी में उन्होंने बहुत कम समय काम किया, पर जब गूगल में गए আচ্ছা तो माइक्रोसॉफ्ट उनको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको बोला तुम हमारे यहाँ सीईओ बनने आ जाओ। বাবা 2013 की बात মাইক্রোসফট থেকে ইয়ে করেছিল थी। तो जब इन्होंने कहा अपने बॉस को कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मुझको सीईओ बना रहे हैं, तो बॉस ने सोचा यार ऐसा तो नहीं है, धमकी दे रहा है हमको और निकल जाएगा। ऐसा करते हैं इसके बारे में ना थोड़ा सर्वे कर लेते हैं इंटरनली, अगर लोगों ने बोला इसको जाने दो, फेवरेट नहीं है हमारा, तो अच्छा है निकल जाए, और अगर बोला फेवरेट है तो हमारे लिए डिसीजन आसान हो जाएगा। सर्वे किया तो पूरे दुनिया भर में उनके 70 ऑफिस 50 देशों के अंदर 1,35,000 अच्छा। एम्प्लॉइज में से 1,34,000 एम्प्लॉइज ने बोला सुंदर पिचाई के बिना ये कंपनी नहीं चलेगी। सुंदर पिचाई को उन्होंने न केवल रिटेन किया, $50 मिलियन का बोनस दिया, उनको सीईओ भी बना दिया गूगल का। वही 2014 के अंदर 99.9% लोगों ने उनके फेवर में दिया, उनको सैलरी हाइक और कंपनी के शेयर्स भी मिले। ये कहते थे कि मैं जितनी बार रिजाइन करता था वो मेरे को प्रमोट कर देते थे, इसलिए मैं कभी गूगल छोड़ ही नहीं पाया। हाँ, वैसे इसको आप प्रैक्टिस मत करिएगा, Practice at home। ये बड़ा रिस्की है, ऐसा ना हो आप भी जाके रिजाइन कर, सुंदर पिचाई मैं भी दे देता हूँ, मुझे भी सीईओ बना देंगे। ये नेक्स्ट सुंदर लेवल पिचाई है को हाशी बनना पड़ेगा, तब नेक्स्ट CEO बनता लेवल है। अरविंद कृष्णा जो आईबीएम के सीईओ है, उसकी तनख्वाह है $15 मिलियन। बहुत होता है 15 $15 मिलियन। 100 करोड़ रुपया से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा की तनख्वाह। अजय बांगा जो मास्टर कार्ड के सीईओ है, ये भी अच्छा। इंडियन है, $23 मिलियन। 23 मिलियन। 23 मिलियन। इंदिरा नूई सब जानते हैं इंडिया में, इंदिरा नूई को सीईओ पेप्सी, पेप्सी की, पेप्सी। उनकी तनख्वाह $31 मिलियन और ज्यादा है। शांतनु नारायण अडोबी के सीईओ $31 मिलियन। अच्छा, सत्या शांतनु। नडेला माइक्रोसॉफ्ट के $43 CEO मिलियन और सत्या सुंदर नडेला। पिचाई 43 नहीं, इन सबको जोड़ लो और उससे भी ज्यादा सुंदर पिचाई अकेले 281। ओह माय सुंदर पिचाई को इतनी सैलरी दे दी कि माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा इतने में तो मैं 4-5 सत्या नडेला ले आऊं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ दिया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने और ये 2015 में गूगल के सीईओ बने। और उसके बाद आगे चल के 2019 के अंदर ये अल्फाबेट जो उनकी ग्रुप कंपनी है, जिसमें सारी गूगल की सब्सिडरीज आती हैं, डीप माइंड, गूगल फाइबर, साइडवॉक या एक्स डेवलपमेंट, इन सब के ग्रुप सीईओ भी बन गए। इन्होंने कैसे प्रोडक्ट्स बनाए ये जर्नी आप सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिए, बहुत अमेजिंग स्टोरीज है। हाँ, मेरे साथ जुड़ेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना आपका कभी भी, ये तो आपको यकीन है, विश्वास हाँ, है। yes, एक थैंक्स yes। गिविंग डिनर था इनके किसी रिश्तेदार के घर में, अमेरिका में रहते थे, सिलिकॉन वैली। तो बीवी ने इनको बोला, इनकी बीवी बड़ी प्यारी, इनको ओह, बहुत प्रेम है ओपी, अपनी बीवी ओपी, के साथ में। सही, उन्होंने बोला ऐसा है कि एनिमेशन। तुम, मैं ऑफिस से पहुंच जाऊंगा, तुम घर से पहुंच जाना। तो अंजलि घर से पहुंच गई वहां डिनर पे, ये ऑफिस से आ रहे थे, रास्ते में जब रास्ता भटक गए तो पहुंच नहीं पाए टाइम से। इंडिया की तरह नहीं है यूएस में 8 बजे, मतलब 8 बजे ये पहुंचे वहां, 8 बजे इनकी वाइफ पहुंच गई, इनको भी 8 बजे पहुंचना था, पहुंचते पहुंचते इनको 10 बज गए। Oh वहां my पहुंचे तो God। वाइफ इनकी निकल चुकी थी, खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने बोला भैया खाना खत्म हो गया, खत्म हो ये गया। कहा कि अपने घर पहुंचे। কিভাবে घर বলছে पहुंचे तो वाइफ ने खूब डांटा अंजलि ने, और इतना गुस्सा हुई कि तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, मुझे किसी और के साथ जाना पड़ा, किसी और के साथ आना पड़ा, अकेले खाना खाना पड़ा। वो बहुत दुखी हुई और गुस्से में उन्होंने बोला बाहर निकल जाओ घर से। US में ऐसा हो অ্যানিমেশনটা जाता है, ওপি बीवी पति করেছে को ওপি बाहर निकाल অ্যানিমেশন देती है। तो बेचारे सुंदर पिचाई मुंह लटका के কথার সঙ্গে अपना सामान অ্যানিমেশনটা सुबह पैक দারুণ करके সেট ऑफिस হচ্ছে चले गए। रात भर ऑफिस में बिताई, बहुत सोचे हाँ, कि मैं रास्ता भटक गया, मैं रास्ता भटक गया, मैं रास्ता भटक गया। तो कितने लोग भटकते होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि लोग रास्ते ना भटके। इन्होंने जा करके अपनी पूरी टीम को बुला लिया अगले दिन और बोला कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैप अवस्था। बना के लोगों की मदद कर सके। और पहले टीम तैयार नहीं हुई, 50 लोगों की टीम बनाई, 2 दिन रात वहाँ बैठ के टीम को कन्विंस किया और उसके बाद उसकी नई कोडिंग तैयार करी और 2005 में पहली बार गूगल मैप बना दिया इन्होंने। ও 2006 में মাই उसके बाद গড আচ্ছা মানে এর থেকে বোঝা যায় বড় বড় যারা সাকসেসফুল জীবনে হয় তাদের মানে লাইফ থেকেই অ্যাম্বিশনটা শুরু হয় লাইফ থেকে লাইফে যে সমস্ত ফেস করে সেগুলোকেই কাজে লাগিয়ে
इन फ्यूचर কাজ করে इसके বাহ बाद उन्होंने यूके में लॉन्च किया, 2008 अच्छा में इंडिया में लॉन्च किया, उसके बाद पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। ओह क्या कहते माय हैं कि इफ गॉड यू डोंट फेल समटाइम्स यू आर नॉट बीइंग एम्बिशियस इनफ। ये कहते हैं कि कितनी बार फेल हो जाओ लेकिन हर बार उसमें से लर्निंग निकालो। आज 1 बिलियन यूजर है, 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन लोग गूगल मैप्स को रेगुलरली यूज करते हैं। उसमें आप स्ट्रीट 100 मैप कोटी चाहिए, आपको रियल टाइम ट्रैफिक चाहिए, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑल्टरनेट रूट कैसा है, गाड़ी पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, हर तरह से गूगल मैप आपको समझा देता है। एज अ लीडर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने दृष्टिकोण से सफलता ना देखें, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से सफलता देखें। इसीलिए गूगल मैप इतना सफल हुआ। एक बार क्या हुआ, ये अपनी बेटी के साथ बैठे घर पे, संडे का दिन था, दोपहर को सर्दी के मौसम में बाहर धूप सेक रहे गार्डन में बैठ के, और उनकी बेटी आई, बोली पापा ये फ्लावर कौन सा है? बोले मुझको पता नहीं। दूसरा फूल ले आए, पापा ये फ्लावर कौन सा है? बोले मुझको पता नहीं। और बेटी हंस पड़ी, बोले कहने को तो आप आईआईटी के पढ़े हो, स्टैनफोर्ड के पढ़े हो, वॉटन के पढ़े हो, वॉटन से एमबीए किया, स्टैनफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, आपको 2 फूल तो पता नहीं। इसको बेचारे को शर्म आ गई। बोला अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझको नहीं मालूम, तो अगर कोई कॉमन आदमी हो उसको क्या पता होगा। इन्होंने 20 लोगों की टीम बुलाई, बोले क्या किया अच्छा जाए, और 20 लोगों की टीम बनाई और बना करके ओह कहा कि माय एक नया गॉड प्रोडक्ट बनाते हैं, गूगल लेंस। कि अगर ये गूगल फूल मेरी लेंस बेटी ने दिया और मैं लेंस से उसको नाम स्कैन कर लूं, শুনেছি मुझको पता चल जाए फूल कौन सा है, उसका नाम भी आ जाए, गूगल के सर्च से सारी डिटेल भी आ जाए, वो फूल कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, कैसे अच्छा खरीद सकता पिक्चर हूँ, দিয়ে बाजू ক্যাপচার में করে दुकान ওটা कहाँ पे अच्छा है। अच्छा अच्छा गूगल लेंस इनका इतना सफल हुआ आगे चल के कि गूगल लेंस की मदद से अगर कहीं बाजार में आप घूम रहे हो और वहीं बाजार को स्कैन कर लो, दुकान को, आसपास की बिल्डिंग को स्कैन कर दो, तो आपको बता देगा आपका काम का खाना क्या मिलेगा यहाँ पे। और गूगल लेंस इतना जबरदस्त चीज है कि आप शॉपिंग करने जाओ और शॉपिंग करते हुए बढ़िया टी शर्ट आपको मिल गई, और पूछा कितने की है, बोला 5,000 रुपए की। आपने उसको स्कैन कर लिया, जी स्कैन किया तो बता देगा कि ये टी शर्ट 4,000 की कहाँ मिल रही है, 3,000 की कहाँ मिल रही अच्छा है, ऑनलाइन कितने की मिल रही है, 4 दुकान छोड़ के कितने की मिल रही है, सारी নতুন ऑप्शन জিনিস भी दे তো देगा নতুন shopping की आपको, ইনফরমেশন सब कुछ बता देगा वहां पे। गूगल का